आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि इस वीडियो में कोई घिसा-पिटा टाइम टेबल, कितने बजे सो, कितने बजे जागो, कोई रटी हुई स्ट्रैटेजी कि ये पहले करो, वो बाद में करो या किसी प्रकार का हवा-हवाई मोटिवेशन नहीं है। मैं आपसे बात करने वाला हूं ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम समझते हुए और किस तरह से आप उन छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करके एक बड़ा डिफरेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं ये बता दूं कि ये मेरा पर्सनल बिलीव है, ये मेरा अपना निजी मानना है कि 100 दिनों में नीट जैसी एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करना संभव है। शायद मैं जेडबलई एडवांस के लिए यह स्टेटमेंट ना दूं, लेकिन हां, नीट जैसी एग्जाम में रिपीट कि अगर 100 दिन है तो नीट इन हो सकती है। तो आइए करते हैं हमारा डिस्कशन शुरू। ये आप हैं और आपकी अवस्था के बेसिस पे मैं 5 ऐसी चीजें बता रहा हूं जिन पे आपको आज और अभी से काम करना शुरू करना है। आप लोग पढ़ रहे हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो दिन भर अपना टाइम पास कर रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा और जिसके अंदर ये गिल्ट भी नहीं है कि उसको काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट आज की तारीख में काम कर रहा है सिंसियरिटी के साथ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो कितना भी ऊपर जाना चाहे उसको बार-बार खींच के पीछे ले आती है। तो मैं उन 5 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके आपको वन बाय वन समझा रहा हूं। ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। सबसे पहली बात है टाइम अवेयरनेस। हम हमारे समय को लेके अवेयर नहीं है। हमें नहीं मालूम कि हमारा जो टाइम है ये कितना कीमती है। हमारा पैसा जो खर्च हो रहा है वो वापस आ सकता है। कोई भी चीज जो हमारे पास से गई है हम उसको वापस रीगेन कर सकते हैं, लेकिन समय चला गया वापस नहीं। आपका टाइम कहां जाता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने 1 घंटे रील्स देखी है तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैंने 2 बजे शुरू की थी, 3 बजे खत्म किया, और उसके बाद एनालाइज करो कि क्या मुझे इससे कुछ सीखने को मिला। क्या मैं कल इस रील को याद रखूंगा? क्या मेरी लाइफ में इसका कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? क्या मेरी लाइफ में इससे कोई पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ अवेयरनेस आ रही है, कुछ आउटस्टैंडिंग हो रहा है? ये आपको पता होना चाहिए। हम अंधेरे में जी रहे हैं, हम आंख बंद करके जी रहे हैं और वो दुखद है। सो फर्स्ट थिंग इज योर अवेयरनेस रिगार्डिंग योर टाइम, क्योंकि ये समय आपका है और इस पे आपका ही अधिकार है। किसी कंटेंट क्रिएटर का अधिकार नहीं जो आपके दिमाग में घुस के उस पर कब्जा कर ले। तो आपको अपने स्क्रीन टाइम की अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन टाइम नोट करना शुरू करें पूरे दिन भर का। रात को सोने के पहले एनालाइज करें कि कितना समय आपने स्क्रीन को दिया है, कितना समय किताबों को दिया है, कितना समय नोट्स को दिया है। नेक्स्ट इज आप किन एप्स को यूज कर रहे हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, शॉर्ट में लिख लिया करो कि अच्छा, इंस्टाग्राम इतना समय दिया, नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये ऐप फलाना ऐप इसमें इतना समय दिया, यूट्यूब में इन चीज़ों पे इतना समय दिया, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैंने लेक्चर खोला लेकिन मैं बार बार यहाँ चला जाता हूँ। उस चीज़ को कट डाउन करना आसान होगा अगर आपको पता है। अ नोन डेविल इज ऑलवेज बेटर देन एन अननोन डेविल। तो अपने डेविल्स पता करो। और सोशल मीडिया यार, ये एक ऐसी चीज है जो आपके लाइफ में दोनों तरह का इंपैक्ट डाल सकती है। आज आपके पास इतनी इंफॉर्मेशंस, इतनी नॉलेज जो आ रही है उसमें डेफिनेटली सोशल मीडिया का रोल है। लेकिन क्या हर इंफॉर्मेशन हमारे काम की होती है? लेक्चर खोलते हैं और 15-20 नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, तो क्या वो नोटिफिकेशंस हमारे काम के हैं? चलो ठीक है कि एक कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें पता चली सोशल मीडिया से, हम अवेयर हैं, हम अप टू डेट हैं, लेकिन क्या उस पर 2.5-3 घंटा 4 घंटा हमारा बर्बाद हो गया वो जस्टिफाइड है? ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। सेकंड इज द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, कि आप काम कर रहे हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा मेहनत शायद कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? तो आपके काम की क्वालिटी आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेगी। आपको खुद खुद से पूछना पड़ेगा कि जब अगर मैं 2 घंटा बैठा था तो क्या मेरा दिमाग वहां पे था, क्या मेरी आत्मा वहां पे थी, क्या मेरा सोल उधर था, क्या मेरा हार्ट और मेरा सोल सिंक में था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किताब खोल के बैठा हूं पढ़ने के लिए, मैं फिजिक्स कर रहा हूं लेकिन मेरा दिमाग कहीं पे भटक के चला गया, फिर मैं खींच के उसको ला रहा हूं? होगा, ऐसा होता है। लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। सो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपका जो टाइम है वो कितना एफिशिएंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परसों तक या 2 महीने पहले तक 2 घंटे में जितना इफेक्टिव काम कर रहे थे, आज आप उसमें 2.5 घंटा लगा रहे हैं। चीजें पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ छोटे छोटे प्रोग्रेस होंगे, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एफिशिएंसी कम होती जा रही है और हम माली ज्यादा कर रहे हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं। ये तो नहीं करना है हमको। हम एक टेक्निकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम दो। आपका डेली रूटीन जो भी था, रात को सोने के पहले लिखा करो कितनी देर का आपने स्क्रीन टाइम दिया। उस पर एक छोटी सी एक कागज लो, 10 मिनट का काम है, लिख लो कि आपको पता होना चाहिए मेरा दिन कैसे बीता है।
कितनी देर सोया, कितनी देर जागा, कितनी देर मैं ऐसे ही आलसियों की तरह पड़ा रहा, कितनी देर मैंने फोन पे गपशप करी, कितनी देर मैंने किसी और की प्रोफाइल स्टॉक करी, कितनी देर मैंने किसी से चिट चैट करने में टाइम बर्बाद किया, कितनी देर मैंने किसी के साथ पंचायत करी, किसी की बुराई करी, सब पता होना चाहिए आपको। अंधेरे में मत जियो, इतनी सी बात है। करो, सब करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आपको यह भी पता होगा कि इसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा क्या है। तो यू हैव टू क्रिएट योर डेली रिपोर्ट। कोई और करके देगा, आपको बुरा लगेगा, आपको खुद करना है आपकी अपनी डेली रिपोर्ट क्रिएट। अगला है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हम प्रॉपर एक टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं आरओआई, बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, चाहे आपने कोई लेक्चर देखा है, कोई वन शॉट देखा है, आप या आपने सेल्फ स्टडी की है, आपको अपना रिटर्न पता होना चाहिए। एक वन शॉट देखा, 8-10 घंटे अगर आपने स्पेंड किए, तो उससे हमारा इंटेंशन क्या है, उस इन्वेस्टमेंट से हम चाह क्या रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से हमको कुछ नॉलेज मिले और हम कुछ सवाल सॉल्व करके एक एग्जाम में पहुंचे। इतनी सी बात है ना। या तो आपने खुद सेल्फ स्टडी करी है 4 घंटे, तो सेल्फ स्टडी करने के बाद आपसे सवाल बनने चाहिए। तो अल्टीमेट पैमाना क्या है नापने का, अल्टीमेट वो पैरामीटर क्या है? दैट इज ओनली एंड ओनली हाउ मेनी क्वेश्चंस आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व। आप कितने सवाल सॉल्व करने के काबिल बन रहे हैं। तो ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेक्चर्स का और सेल्फ स्टडी का आपको खुद करना पड़ेगा। उसका मेजर सिर्फ एक है, डीपीपी सॉल्व करो, मटेरियल्स क्वालिटी सॉल्व करो, टेस्ट सॉल्व करो और आपके सेल्फ असेसमेंट खुद करो, डेली बेसिस पे करो। अगली चीज आती है द कंटेंट मैनेजमेंट। अब देखो, कहीं ऐसा ना हो कि हम बटोरते जा रहे हैं, बटोरते जा रहे हैं, बटोरते जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से ये पढ़ लिया, वहां से भी ये पढ़ लिया, वहां से भी ये पढ़ लिया, इतना ले लिया और संभाल नहीं पा रहे हैं, दिमाग से लीकेज हो रहा है, चीजें टिक नहीं रही हैं। आ तो रहा है, संभल नहीं रहा है, सद नहीं रहा है, जा रहा है। मतलब एक फूटे हुए बर्तन में कितना भी पानी डाल दो, टिकेगा क्या? अरे उसमें और पानी डालने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि यार ये पानी का लेवल बढ़ नहीं रहा है, उसमें और पानी डालने की जरूरत नहीं है। पहले उस लीकेज को फिक्स करो, वरना कितना भी डाल दो बह जाएगा। उस लीकेज को नहीं रोकोगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो आपके खुद के वो लीकेजेस पता होने चाहिए कि आपका कंटेंट क्यों नहीं टिक रहा दिमाग में, क्या प्रॉब्लम है। क्या ठीक से नहीं पढ़ा, क्या मैंने प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करी, क्या मैंने रिवाइज नहीं किया? यही 3 रीजन हो सकते हैं। सेकेंडली, बी रेडी टू चेंज। अगर आपको लग रहा है कि आपने 1 महीना कोई एक स्ट्रेटेजी, कोई एक लाइफ स्टाइल, कोई एक टाइम टेबल फॉलो किया, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के पढ़ना शुरू किया, नहीं सूट हो रहा है, रात को पढ़ देर तक, रात को पढ़ रहे हो, दिन भर लेजी लग रहा है, चेंज कर उसको, तुरंत चेंज कर और खुद से पूछ कि तेरे लिए क्या सूटेबल है। किसी और का वीडियो देख के मेरे 700 नंबर आ गए तो तुम ये कर लो, अरे हटा, लग तेरे आ गए, मैं क्या करूं? मुझको मेरी बॉडी देखनी है, मेरा दिमाग देखना है, ये आपको खुद को बताना है। कोई इन्फ्लुएंसर तुमको आके नहीं बताएगा, कोई भैया दीदी तुमको नहीं बताएगा कि बेटा ये कर ले। तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा दिमाग है, तुम किसी से कम नहीं हो। किसी ने झंडे गाड़ दिए तो उसको ये अधिकार नहीं मिल गया कि आके तुम्हारे सामने जो है वो इन्फ्लुएंसर बनके तुमको डिक्टेट करे। नहीं, मेरे बच्चे बेस्ट हैं और इनको बोलना पड़ेगा कि वो बेस्ट है। तुमको कहना पड़ेगा कि तुम्हारे पास भी वही 2 हाथ, वही 2 पांव, 2 आंखें, वही तुम्हारे पास सारी एबिलिटीज हैं जो कि AIR 1 के पास होती है और तुम कर सकते हो। ये तुमको डेली बेसिस पे कहना पड़ेगा, किसी और पे डिपेंडेंट मत बनो। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। बी रेडी टू चेंज एंड मार्क योर मिस्टेक्स। अगर गलतियां तुमने नहीं करी, आइडेंटिफाई कि यार मेरी ये प्रॉब्लम जा रही है, मैं ये क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए अपनी गलतियों का, तब जाके आप उसको सुधार पाओगे। गलतियां आइडेंटिफाई करो, गलतियां लिखो और गलतियों पे काम करो, क्योंकि एकेडमिक गलतियों में से पेपर बनेगा और जो आपकी रेगुलर वाली गलतियां जो अपनी लाइफस्टाइल में हो रही हैं, इससे आपका चरित्र, आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। दोनों को सुधारना है हमको। आखिरी चीज है पॉजिटिव माइंडसेट। याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मान लिया सो हार और जो ठान लिया सो जीत। जो मान लेता है कि वो झंडे गाड़ने वाला है, वो गाड़ देता है। मोहम्मद अली की एक लाइन आपको बताऊंगा। मोहम्मद अली ने कहा था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दिस इवन बिफोर आई न्यू आई एम। मतलब मैं गया और मैंने कह दिया कि मैं ग्रेटेस्ट हूं, तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं हूं, और मैंने प्रूव किया उस चीज को। तो ये कॉन्फिडेंस, ये पागलपन, ये जुनून, ये जिद अगले 100 दिन के लिए आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपका 16 जनवरी और आपका डी डे 4 मई, ये टाइम सफिशिएंट है। मान लो, ठान लो, कोई नहीं रोक सकता। अरे भगवान भी तुम्हारा सपोर्ट करेगा, तुम्हें कोई अपने टारगेट से नहीं भटका पाएगा। कीप योर मोटो हाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना केके सर। 2 इंफॉर्मेशन आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से भूल गया था मैं। यस, केके फॉर अ रीजन। ग्रैंड मैराथन 11वीं और 12वीं का पूरा कंटेंट
12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे जितना चलेगा चलाऊंगा। इस वीकेंड पे मैं प्लान कर रहा हूं कंटिन्यूअस मैराथन, क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स, केकेटीज और 200 से 250 क्वालिटी सवाल। जब क्वालिटी सवाल कहता हूं, नीट के पीवाईक्यूज नहीं होंगे, नीट के लेवल और उससे थोड़े ऊपर के क्वेश्चंस होंगे। जेडब्ल्यू मेंस का लेवल टच करूंगा, क्लियरली बता रहा हूं। और ये मैराथन जिसने अटेंड कर ली, ये सवाल जिसने 2 बार सॉल्व कर लिए, इस मैराथन को बाद में रुक रुक के जिसने एक बार फिर देख लिया, मार्क माय वर्ड्स, कोई एक मार्क भी तुम्हारा नहीं काट पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं तुमको, पूरा का पूरा इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से सवाल आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, 45 दिन 45 टेस्ट जो कि प्रोग्रेस में है। ये मैराथन में तब चालू करूंगा जब मुझे इस पे लगेगा कि हाँ वाकई में बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये मैराथन चालू करूं, तो आप कमेंट्स में मुझको बताइएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, यस सर मैराथन, या प्लीज स्टार्ट मैराथन, या वॉट एवर, आप बस बता देना। अगर मुझको लगता है कि हाँ कम से कम एटलीस्ट 100-200 बच्चा तो है जो मेरे कंटेंट की इज्जत कर रहा है, तो मैं इतनी मेहनत आपके लिए करूंगा। वरना तो यार फिर अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर कोई मेहनत का सेंस नहीं है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप इनमें से कुछ बातों को अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, और कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि हमको कल को प्राउड होगा आप पे। हम बताएंगे लोगों को कि यार ये मेरा स्टूडेंट था, इसने मेरे से पढ़ा है, और हम आपको बुलाएंगे यहाँ पे और बच्चों से मिलवाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू फॉर यू। ओके, थैंक यू, गुड बाय।